सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ अल्लाह अजीम व जलील के लिए है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। वो हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। उसने बहुत ज़्यादा दिया, बेपाया अता फरमाया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं। ऐसी मुखलिस व सच्ची गवाही जो रुखसत होने के दिन का ज़ख़ीरा है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार व नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा व रसूल और उसके बंदे हैं जो एजाज़ वाली वही के ज़रिए तायीद किए हुए हैं। अल्लाह ताला का दरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों उन पर, फ़ज़ल व अज़मत वाले उनकी आलो औलाद और उनके सहाबे किराम पर, ताबिईन पर, और जो हक़ के साथ उनकी इत्तिबा करें, हक़ को लाजिम पकड़ें और रास्ते पर दुरुस्त तरीक़े से कायम रहें उन पर। अम्मा बाद, ए लोगो, मैं आप सबको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, सच की राह को लाजिम पकड़ो। इंसान लगातार सच बोलता रहता है और सच का ख्याल रखता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है। किज़्ब सबसे बड़ा शर है। इंसान लगातार झूठ बोलता रहता है और झूठ में पड़ा रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। दिल की सलामती अहले जन्नत की नेमतों में से है। इरशाद रब्बानी है, इनके दिलों में जो कुछ रंजिश व कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। मुसीबत में से ये है कि बंदा झगड़ों और अदावतों में मशगूल हो जाए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अफ़्व दरगुजर से काम लें, तगाफुल से काम लें, हुस्न ज़न रखें। जिसके सिलसिले में कोई उज़्र न पाएँ तो उसके मुताल्लिक़ सोचें कि शायद उसके पास कोई उज़्र होगा। मुसलमानों, बंदे पर अल्लाह की अजीम नेमतों में से ये है कि उसे ज़िंदा दिल अता फरमाए, चुनांचे वो याद रखे और मुतनब्बह रहे। बाज़ हालात, तब्दीलियों और उन तक़ल्लुबात को मुस्तहज़र रखे जिनसे ये ज़िंदगी भरी हुई है। ज़िंदगी सारी की सारी इबरत है। वो सारी की सारी तब्दीलियाँ और उलट फेर होना है। उनमें से बाज़ से ज़्यादा अजीम हैं और बाज़ को भूला देती हैं। ताहम वहाँ एक हालत या एक मकाम है, इंसान बहुत कम ही उसके पास रुकता है। अगर उसके पास रुक भी गया तो उस पर कमा हक़्क़हू गौर व फिक्र नहीं करता। इस मकाम का नक्शा हाफिज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने यह कहकर खींचा है, निहायत दिलचस्प चीज़ों में मौत के वक्त जानकनी की हालत में मुब्तला शख्स का इफ़ाक़ा होना है। आप रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो इस कदर मुतनब्बह होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। वो इस कदर क़लक़ महसूस करता है जिसकी कोई हद नहीं होती। वो अपने गुज़रे हुए ज़माने पर अफसोस करता है। वो चाहता है कि अगर छोड़ दिया जाता तो माफ़ात का तदारुक करता। अपने तौबा में उसी कदर सादिक होता है जितना उसे मौत का यकीन है। आप रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अक्लमंद शख्स वो है जो इस घड़ी को सामने रखे या उसके मुताबिक अमल करे। अल्लाह के बंदो, ये याद रखना ख्वाहिशात को रोकता है। इस घड़ी का सामने रहना मेहनत, वक्त की हिफाजत और अमल की दुरुस्तगी पर उभारता है। वो अपनी हालत को उस वक्त भी याद रखता है जबकि वो मुकम्मल आफियत और तवील ज़िंदगी में होता है, ताकि ज़िक्र, शुक्र और इबादत का तोशा इख्तियार करे। अल्लाह के बंदो, जानकनी की घड़ी वो लम्हा है जिसमें इंसान मौत व हयात के माबैन होता है। वो ऐसी घड़ी होती है जब आ जाती है तो इंसान यकीनी तौर पर जान लेता है कि वो ज़रूर मर जाएगा।
उस घड़ी में झूठ नहीं है, नहीं उसमें भागने की कोई जगह है। चुनांचे उस शख्स से हिजाब को हटा दिया जाता है जिसके जरिए वो यकीनी तौर पर जान लेता है कि उसकी आखिरत आ चुकी है। उससे दुनिया का पर्दा हट जाता है तो वो ऐसी चीज देखता है जिसे पहले नहीं देखे होता है। दोस्तों, इन हालात और ऐसे लोगों के साथ ये वो मकामात हैं जो उनसे उस वक्त दो चार होते हैं जब उन्हें मौत आती है और जब वो नाउमीदी और लाचारी की हालत में होते हैं। मुसलमानों, इंसान इस दुनिया में सेहत, खुशहाली और गफलत की हालत में साहिब माल या साहिब जाह या साहिब मनसब होता है। लोगों में उसका खूब चर्चा होता है, उसके इर्द गिर्द उसके हवारी मवारी उसे घेरे होते हैं। वो वसी उम्मीदों और मंसूबों के साथ जिंदगी गुजारता है। जब उसे जानकनी की हालत पहुंचती है या उसे कोई नाउमीदी हासिल होती है मर्ज की वजह से या किसी संगीन हादसे की वजह से, तो उसकी क्या हालत होती है, उसके एहसासात क्या होते हैं, उसकी आरजुएं क्या होती हैं, वो किस चीज पर हसरत करता है, वो किस चीज की उम्मीद करता है, जबकि उसके इर्द गिर्द से लोग भी छंट चुके होते हैं, मफाद और मकासिद वाले लोग भी उससे दूर हो चुके होते हैं। वो ऐसी हालत में पहुंच चुका होता है जिसमें वो इस बात का इदराक करता है कि खुशी, सही सालिम दिल, दुरुस्त अमल, हुस्न इबादत, करीमाना अखलाक, साफ दिल, अच्छी सीरत, ईसार और लोगों को नफा पहुंचाने में है। इरशाद रब्बानी है, और जिस दिन के लोग दोबारा जिलाए जाएं मुझे रुसवा न कर, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम न आएगी, लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर जाए। जानकनी की हालत में वो गौर व फिक्र करता है कि क्या दुनिया उन तमाम चीजों की मुस्तहिक थी। अदावतें, हसद, मुकाबला आराइयाँ, इसको आगे करना, उसे पीछे करना, इसे नज़रअंदाज करना, उसे करीब करना, इससे रूगर्दानी करना, उससे गफलत बरतना, तरबियत व इस्लाह के एतबार से अहलो औलाद के हुकूक से गफलत बरतना, बल्कि खुद अपनी ज़ात के हक़ में सेहत, राहत, इस्तेहकाम, इबादत और एहसान के एतबार से कोताही करना। इस हालत में उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और आरजुएं सिमट जाती हैं। इरशाद रब्बानी है, यकीनन तू उससे गफलत में था लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है। ये जानकनी में मुब्तला शख्स और ये आजिज़ो दरमादा इंसान इस बात का इदराक करता है कि उससे कबल लोग इसी तरह हिर्स करते थे जैसे वो करता था, वो भी इसी तरह कोशिश करते थे जिस तरह वो करता था। वो दुनिया में अपनी कोशिशें कर रहे थे, अपनी जिद्दोजहद कर रहे थे। हलाकतों ने उनकी रूहों को उचक लिया, मौतों ने उनके अय्याम को ख़त्म कर दिया, उनके अहबाब के सिलसिले में उन्हें हादसे में मुब्तला कर दिया। उन लोगों ने जमा किया लेकिन उनका जमा शुदा माल मीरास बन गया। उन्होंने तामीर की लेकिन उनकी इमारतें मीरास बन गईं। उन्होंने आखिरत से गफलत बरती जबकि वो आने वाली है, और वो दुनिया की तरफ मुतवज्जे हुए हालांकि वो पीठ फेर लेने वाली है। यकीनन याद आने और मुहासबे की हालत में वो कहता है, और क्या उस दिन बात फायदा पहुंचाएगी? ये कहता है, अगर मेरे पास थोड़ी फिक्र और दुनिया और आखिरत की हालत में थोड़ी मारिफत होती तो मैं जान लेता कि अमल और लोगों के लिए खैर की मोहब्बत ही सबसे महफूज तरीन रास्ता और सबसे ज्यादा निजात पाने वाली राह है। जाहो मर्तबा का हंगामा कहाँ है? आवानो अंसार का शोरो हंगामा कहाँ है? ज्यादा ताल्लुकात और राब्ते कहाँ हैं?
यकीनन वो जान जाएगा कि दर्जात और तरक्कियों की सीढ़ियों का बुलंद होना ये सिर्फ एक अल्लाह के पास है और मकाम की बुलंदी तो अल्लाह से करीब होने में है, अच्छी तरह इबादत करने और इखलास में है, न कि अहले दुनिया के मरातिब, उनके मनासिब, उनके मर्तबे और उनके अमवाल में। इस हाल में उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, आरजुएं कम हो जाती हैं। उनमें से कोई कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं नेक अमल करूं उन चीज़ों में जो छूट गई हैं। उनमें से दूसरा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों से मिल जाऊं। और उनमें से बाज कहेगा हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह ताला के हक में कोताही की। तमाम के लिए जवाब है, अल्लाह कहेगा क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ सकता। और अफसोस है उसके लिए जो ये कहेगा और हमें तो सिवा उन बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था, अब तो हमारा कोई सिफारिशी भी नहीं और न कोई सच्चा गमखार दोस्त। क्या ही सआदत है उनके लिए जिनके बारे में इरशाद रब्बानी है, उनके पास फरिश्ते उस जन्नत की बशारत लेकर आएंगे और कहेंगे सुन लो जिसका तुम वादा किए गए हो, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। भाइयों, ये बाज सलफ के हालात हैं और उन घड़ियों में उनकी ये बातें हैं जो उनसे मनकूल हैं। ये सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु हैं, अहमद हाकिम और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जब वो बीमार हुए तो उनके पास इयादत करने के लिए साद इब्ने अबी वक्कास कूफा से पहुंचे, उनसे मिले और वो हालत मर्ग में रो रहे थे। उन्होंने सलाम किया और बैठे और कहा कौन सी चीज तुम्हें रुला रही है? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याद नहीं है? क्या तुम्हें नेक मशाहिद याद नहीं है? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे इन दोनों में से कोई चीज नहीं रुला रही है। न तो मैं दुनिया की मोहब्बत में रो रहा हूं, न ही अल्लाह से मिलने की कराहियत की वजह से रो रहा हूं। साद ने पूछा तो 80 साल के बाद तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है? उन्होंने कहा मुझे ये बात रुला रही है कि मेरे खलील ने मुझसे एक अहद किया और कहा दुनिया से तुम में से हर शख्स का तोशा उतना ही हो जितना सवार का तोशा होता है, और हमें डर है कि कहीं हमने उसे तजावुज तो नहीं कर दिया। ये सलमान फारसी हैं जो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उन्होंने उस हद को तजावुज तो नहीं कर दिया। तो वो शख्स क्या कहेगा जिसने हकीकत में ज्यादती की होगी, अमवाल पर ज्यादती की होगी और उसे हड़प लिया होगा, अल्लाह के हुदूद पर ज्यादती की होगी और उसे पामाल किया होगा, लोगों की आबरूओं और उनकी गोश्तों पर ज्यादती की होगी और उन्हें नोचा होगा, लोगों के अकायद और उनके अखलाक पर ज्यादती की होगी और उन्हें बिगाड़ा होगा। ये वो मुहासबा है। क्या उसने ज्यादती की? क्या उसने कोताही की? क्या उसने बदला या तब्दील किया? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाजत लेने आए और वो मौत की हालत में थीं। वो कहते हैं कि मैं आया और उनके सर के पास उनके भाई अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल्ला थे। मैंने कहा ये इब्ने अब्बास इजाजत तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा रहने दो, इब्ने अब्बास को यहाँ आने और उसके तज़किया की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ए अम्मा, इब्ने अब्बास तेरे नेक बेटों में से है, वो तुझे अलविदा कहेगा और तुम्हें सलाम अर्ज करेगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो उसे इजाजत दे दो। वो कहते हैं तो इब्ने अब्बास आए, जब वो बैठे तो कहा आपके लिए खुशखबरी है, अल्लाह की कसम नहीं बचा है आपके और हर तकलीफ से छुटकारे और मोहम्मद सल्लम और महबूबों से मिलने के माबैन कोई चीज नहीं बची है सिवाय इसके कि आपकी रूह आपके जिस्म से अलग हो जाए। उन्होंने कहा क्या ऐसा है इब्ने अब्बास? उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल सल्लम के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बीवी थी, वो सिर्फ पाकबाजों से ही मोहब्बत करते थे। आप का हार अबवा की रात गिर गया, रसूल सल्लम उसे तलाश करने लगे, लोगों की ये हालत हो गई कि उनके पास पानी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई तो पाक मिट्टी का कस्द करो। तो ये आपके सबब था।
اور وہ بھی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت نازل فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے آپ کی برات نازل فرمائی. تو مسجدوں میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں بچی جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو مگر وہاں آپ کی برات رات و دن کے پہروں میں تلاوت کی جاتی ہے. انہوں نے فرمایا رہنے دو ابن عباس، اللہ کی قسم میں چاہتی ہوں کہ نسیم منسیہ ہو جاؤں. یہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہے، موت کے وقت شدید گھبرائے تو ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا یہ گھبراہٹ کسی طرح کی کیسی ہے؟ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قریب رکھتے تھے اور آپ کو کام پر لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہیں جب روح حسری تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں فائدہ پہنچائے اور ہمیں اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ان چیزوں پر جو اس نے دی اور نوازی وہ بہت زیادہ سخی اور عطا کرنے والا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں. وہ وسیع فضل والا ہے، بھرپور ثواب دینے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو حق اور حکمت اور دو ٹوک پیغام کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر جو بہترین آل اور بہترین اصحاب ہیں، اور تابعین پر اور جو قیامت کے دن تک ان کی حق کے ساتھ اتباع کریں ان پر. اما بعد، مسلمانوں، نصیحت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، اور نیک وہ شخص ہے جس نے غیر سے نصیحت حاصل کی، اور ہر طریقے کے فائدے اٹھانے کے بعد موت ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کئی سال بھی فائدے اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. نصیحت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس بات کا ادراک کرے کہ دین خزانے ہیں، جو گزر گیا وہ لوٹے گا نہیں. بغیر انابت کے کوئی نصیحت نہیں ہے، استجابت کے بغیر فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. امام حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے اس پیغام پر غور کرو. وہ کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ، اس کے ذکر، اس کی محبت اور اس کی طاعت میں مشغول تھا وہ ان چیزوں کو اس وقت پائے گا جب اللہ کی طرف جانے کے لیے اس روح کے نکلتے وقت وہ اس کا بہت زیادہ محتاج ہوگا. جو اپنی زندگی میں اور اپنے رہن سہن میں اس کے علاوہ میں مشغول تھا تو اس کے لیے موت کے وقت اللہ سے اشتغال اور اس کا متنبع رہنا مشکل ہوگا. ثابت نہیں رہیں گے مگر سچے صابر اہل طاعت. ان کے دل جانکنی کے وقت بھٹکیں گے نہیں شیطان انہیں کچھ بھی نقصان پہنچائے گا. سن لو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے. اللہ کا تقوی اختیار کرو. جان لو کہ سلف رحمہ اللہ نے جس چیز کی وصیت فرمائی ہے ان میں سے جانکنی کے وقت وہ اللہ عز و جل سے حسن ظن رکھنا ہے. یعنی ایسا ظن رکھیں جو اللہ عز و جل کے شایع نشان ہے، جس کا اس کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ مطالبہ کرتے ہیں. وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے عفو، اس کے احسان، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی کشادگی کی امید کرے. یہ تب ہوگا جب اس جانکنی کی گھڑی کے وقت جو لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے وہ اس کے نیک اعمال اور ان کی اچھی چیزوں کو یاد کریں گے جو اس نے خیر و فضل میں سے آگے بڑھائی ہیں. جبکہ حسرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس محاسن و فضائل نہ ہوں گے جن کی اپنے رب کے نزدیک امید کر سکیں. اللہ کے ساتھ حسن ظن توکل کے اعلیٰ درجات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل
وہی کرے گا جو اس سے حسن ظن رکھے گا. یہ اور درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے بہتر انسان پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم تنزیل میں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود و سلام بھیجو ان پر. اے اللہ درود و سلام نازل ہو ان پر، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ اور ان کی آل و اولاد پر، اور ان کی بیویوں امہات المومنین پر، اور خلفائے راشدین پر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر، اور تمام صحابہ کرام پر، اور ان کی اتباع کرنے والے اور ان کی حق کے ساتھ قیامت کے دن تک پیروی کرنے والوں پر. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما، اور ملت کے تمام اعضاء اور افراد کی حفاظت فرما، اور ہمارے سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے، اور حکومت ان میں عطا فرما جو تم سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار فرما. اور ہمارے سربراہ مملکت خادم حرمین شریفین کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بندے کا خیر ہے، اور ان کے بھائیوں اور معاونین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے، اور سربراہان مملکت کو اپنے کتاب پر عمل کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی اصلاح فرما دے، اور ان کے ممالک میں امن و خوشحالی کو پھیلا دے، شرور و فتن سے انہیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر تعینات ہیں، اور ان کی مدد فرما، ان کے دلوں کو ثابت قدم فرما دے، اپنی مدد سے ان کی مدد فرما، ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے مدد فرما. ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفایاب فرما. اے اللہ تو یہودیوں کی خبر لے لے جو مسجد اقصی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں عاجز نہیں کریں گے. اے اللہ ہم انہیں تیرے سامنے رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے مریضوں کو شفایاب فرما. ہمیں معاف فرما دے. اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر کا معاملہ فرما، اور ہر طرح کی تعریف تیرے لیے.